वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का दूसरा चैप्टर, सेकेंड चैप्टर। और इसमें हम लोग का आज का टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस इंटरप्राइजेज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। कि ऑनरशिप के हिसाब से एक बिजनेस इंटरप्राइजेज कितने टाइप्स के होते हैं, और इसमें हम लोग इसका इंट्रोडक्शन सिर्फ आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ए बिजनेस एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज इंगेज्ड इन सम बिजनेस और कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। सिंपल सा बात है, पहले बिजनेस एंटरप्राइजेस क्या है, तो वो जो भी बिजनेस के काम में या कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के कामों में ऑर्गेनाइजेशन बिजी रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस एंटरप्राइजेस। Every business enterprise is a separate and distinct unit of business। हर बिजनेस एंटरप्राइज जो होता है ना, वो अपना अलग ही बिजनेस का काम कर रहा होता है। ये नहीं कि सबका सेम है, नहीं, अलग अलग भी हो सकता है। Every business entity adopts some form of business organization to carry out business activities। इसलिए हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिजनेस एक्टिविटी का एक फॉर्म अडॉप्ट करता है, ठीक है। क्योंकि उन लोगों तो बिजनेस का अलग अलग काम करना है, जैसे इससे पहले हम लोग पढ़ के आ रहे हैं कि बिजनेस का मतलब ये प्रॉफिट अर्न करना, ये वो। तो अब हम लोग उसके फॉर्म को अलग अलग टाइप से पढ़ेंगे कि एक बिजनेस कितने फॉर्म का हो सकता है कि बिजनेस इंटरप्राइजेज। बिजनेस इंटरप्राइजेज में बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। 3 ब्रॉड कैटेगरीज का होता है। फर्स्ट होता है प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज, सेकेंड होता है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, और थर्ड होता है हम लोग का जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग देखना है हम लोग को पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। सिंपल सा लॉजिक है, वो कोई भी बिजनेस जो एक प्राइवेट इंडिविजुअल यानी कि एक आम सा आदमी इंडिविजुअल उसको अपना बिजनेस को चला रहा है, उसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस कह सकते हैं। वो इंडिविजुअल हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ मेंबर भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि वो प्राइवेट, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज भी किया जाता है, ऑन भी किया जाता है और मैनेज भी किया जाता है किसकी तरफ से, किसी भी प्राइवेट इंसान की तरफ से, ठीक है। तो इसको हम लोग प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेस कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है टाटा, बिरला, हम लोग नाम सुना है, रिलायंस, ये सारी कंपनी का नाम तो सुना ही है। तो ये सारी कंपनी क्या है, प्राइवेट हैं। क्यों? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं कर रहा है या मैनेज नहीं कर रहा है, या ऑनर इसका गवर्नमेंट नहीं है। इसका ऑनर कौन है? प्राइवेट आदमी है, कोई भी एक, मतलब प्राइवेट मतलब कोई भी एक इंसान है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ते हैं प्राइवेट सेक्टर enterprises, the business enterprises which are on control and managed by private individuals are known as private sector enterprises, ठीक है। These enterprises work with the main motive of earning profit। और हाँ, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज हैं, इनका मेन मोटिव ही होता है अर्निंग प्रॉफिट। उसके बाद ये सारे काम करेंगे, लेकिन पहला काम क्या है, अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। देखिए जैसे इसका एग्जांपल, ये टाटा का लोगो तो आप लोग देखे होंगे, हमारे इतना सारे टाटा के कार्स हैं, आदित्य बिरला ग्रुप, इसका तो जगह जगह पे बैनर भी रहता था। तो ये सब तो हम लोग देख रखे हैं। तो ये सारी प्राइवेट सेक्टर्स हैं। सेकंड हमारा पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। अब बोला जा रहा है पब्लिक सेक्टर, यानी कि सब लोगों का सेक्टर, पब्लिक, आम पब्लिक का। तो ये कैसे होता है भाई? तो जो भी कंपनी गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जाती है उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर कहते हैं। तो अब बोला जाएगा नाम पब्लिक सेक्टर क्यों है, तो वो इसलिए है क्योंकि इसको आम पब्लिक ही तो चला रही है। आम पब्लिक कैसे चला रही है? क्योंकि वो अपना प्रतिनिधि चुन रही है, जिसको वो पार्लियामेंट में भेज रही है, जिसका वो गवर्नमेंट के रूप में चुन रही है वोट करके। हमारा वोटिंग होता है ना, तो इलेक्शन में जो गवर्नमेंट चली, जो जीती, वही हमारा गवर्नमेंट बनेगी और वही हमारे सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को भी चलाएगी। तो इसलिए इसको पब्लिक सेक्टर कहा गया है, क्योंकि पब्लिक के द्वारा चुना गया प्रतिनिधित्व जो होता है वही इनको चलाता है, ठीक है। तो जो भी कंपनी सरकारी, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, उसको चला रही है, उसको कंट्रोल कर रही है, मैनेज कर रही है, उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर में ले जाते हैं। लेकिन इनका मेन मोटिव नहीं है कि ये प्रॉफिट अर्न करेंगे, नहीं, ये लोगों की सेवा करेंगे। इनका मेन मोटिव सर्विस देना है लोगों को, प्रॉफिट अर्न करना
नहीं है। अब इसका भी एग्जाम्पल है सेल, भेल, मेल, जो सॉरी मेल बोल दिए, सेल, भेल है, जेल है, ये सारी कंपनीज जो हैं हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनी आ जाती हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं। द बिजनेस इंटरप्राइजेज विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर नॉन एज पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप छोड़ दिया है, तो इसको पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज कहते हैं। दीज इंटरप्राइजेज वर्क विद द मेन मोटिव ऑफ सर्विस। ठीक है, इसका मेन मोटिव क्या है कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना है। आप सर्विस प्रोवाइड करने में क्या कर रहे हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं सर्विसेज में। ठीक है, अब इसका मेन एग्जांपल क्या क्या है हमारा, जैसे कि सेल का नाम सुने होंगे, LIC ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी, तो ये सारी क्या है हमारी गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आया हमारा जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेस। ये कैसा है, तो अभी हम लोगों ने एक पढ़ा पब्लिक, एक पढ़ा प्राइवेट, एक पढ़ा प्राइवेट। प्राइवेट में हम लोगों ने देखा कि इसको मैनेज भी कोई प्राइवेट मतलब पर्सनल इंसान कर रहा था, अपना पर्सनल कंपनी है उसका ऑनर भी वही था, उसको कंट्रोल भी वही कर रहा था। और हम लोगों ने पब्लिक में क्या देखा कि जो गवर्नमेंट जिसको कंट्रोल कर रहा था और उसका ऑनर भी गवर्नमेंट ही था। लेकिन जॉइंट सेक्टर में क्या है कि इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब कि जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों एंटरप्रेन्योर को मिला के हमारा बनाया गया है जॉइंट सेक्टर। इसमें क्या होता है, जो डे टू डे एक्टिविटी होती है ना, डे टू डे मैनेजमेंट होता है, वो हमारा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर करता है, और जो मेन कंट्रोल होता है, सुपरविज़न होता है, वो सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं जो कि गवर्नमेंट के होते हैं। तो ये सारे दोनों मिलके हमारा क्या बना देता है, जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेज। तो हम लोग पढ़ते हैं, द बिजनेस इंटरप्राइजेज विच आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड जॉइंटली बाय एंटरप्रेन्योर एंड गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट भी कर रहा है और एंटरप्रेन्योर भी कर रहा है। In these enterprises, the day-to-day management lies in the hands of private entrepreneur. Private entrepreneur क्या कर रहा है, उसकी डे टू डे एक्टिविटी को मैनेज कर रहा है कि क्या स्टॉक आया है, नहीं आया है, किसको हायर करना है, किसको फायर करना है, ये सारा काम हमारा मैनेज कौन कर रहा है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। और जो उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या ये सारी चीज़ें, ये सब कौन कंट्रोल करेंगी भाई, किनके सुपरविज़न में होगा, तो मेंबर किन लोगों के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बीच में। तो उसको हम लोग जॉइंट सेक्टर कंपनीज में ले जाएंगे। जैसे इसका एग्जांपल है मारुति उद्योग लिमिटेड, फिर कोचिन रिफाइनरीज ETC। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेनली 3 टाइप से ही होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और जॉइंट सेक्टर इंटरप्राइजेज। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में प्राइवेट कंपनीज के प्राइवेट सेक्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल द इंक स्टडी। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।